व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। टाउटे तूफान का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी देखने को मिल सकता है। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि आज भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ही ओले गिरने का अनुमान भी जताया है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 16 डिग्री कम था। तापमान में इस गिरावट की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। अमेरिका की स्पेस सेना के ताकत और बढ़ाने के लिए फ्लोरिडा से दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। जंग के मैदान में अमेरिकी सेना का बड़ा साथी साबित होने वाला यह उपग्रह $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 7300 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए एटलस 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, रॉकेट अपने सफर पर निकल पड़ा। 2, 1 and lift off. रॉकेट ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते वो दूर आसमान में पहुंच गया। मंत्रमुग्ध कर देने वाले ऐसे नजारे को देखने के लिए समंदर किनारे लोगों का मजमा लग गया। महज कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गया और पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। बताया गया कि इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में लॉन्च होने वाली होगी, उसी वक्त सैटेलाइट उससे निकले गर्म धुएं के गुबार का पता लगा लेगा और हमला होने से पहले ही अमेरिका की सेना को चेतावनी दे देगा। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में बारिश के बावजूद शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। बढ़ता कोरोना खतरे का डर भी इन लोगों को उनके घरों पर नहीं रोक पाया और देखते ही देखते शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार लग गई। बारिश की बूंदों के बीच ये लोग दुकानों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इनमें कई बारिश से बचने के लिए छाते पकड़े नजर आए, जबकि कुछ ने तो बारिश की परवाह तक नहीं की। ऐसा ही हाल इलाके की दूसरी दुकानों पर भी दिखा, जहाँ शराब की चाहत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अमेरिका के एरिजोना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक छोटे विमान को हाईवे पर ही उतार दिया गया। पायलट ने विमान का ईंधन खत्म होने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया, लेकिन आसपास कोई रनवे नहीं होने की वजह से पायलट ने इसे हाईवे पर ही उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में ये छोटा विमान हाईवे के बीच की खाली जगह पर खड़ा नजर आया। जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और विमान को हटाने का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले इस विमान को क्रेन की मदद से गाड़ी में लादते दिखे। इस दौरान ट्रैफिक पर असर न पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया। बताया गया कि विमान में सिर्फ पायलट ही मौजूद था, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां के नगर निगम से घर घर वैक्सीन लगाने की तैयारी पर जवाब मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि अगर बीएमसी चाहे तो कोर्ट उसे घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसको बताना होगा कि उसकी तैयारी क्या है। दिल्ली के मालवीय नगर में 36 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस सेंटर को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कैंपस में बनाया गया है। यही नहीं, वहां मनोरंजन और योग करने की भी सुविधा होगी। इस कोविड केयर सेंटर में पुलिस जवानों और उनके परिवारों का इलाज होगा। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने 21 जून तक पूरे राज्य में धारा 144 बढ़ाने का फैसला लिया। मुक्केबाज मनीष कौशिक और सतीश कुमार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अभी कोरोना से पूरी तरह से नहीं उबरे हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 मई से दुबई में होगी। गुजरात के कई इलाकों में टाउटे तूफान की वजह से आम की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी एक तस्वीर गिर सोमनाथ से आई। वहां एक बाग में जमीन पर बिखरे कच्चे आमों को कुछ लोग इकट्ठा करते दिखे। टाउटे ने गिर सोमनाथ और ऊना के आसपास में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते ये सारे के सारे आम गिर चुके हैं। तूफान की वजह से आई इस तबाही ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। किसानों का दावा है कि उनका करोड़ों का नुकसान हुआ। तेज हवा चल रही थी, वो पूरा केसर का पाक था, वो पूरा गिर गया। मजदूरी का भी पैसा नहीं होगा। कोरोना संकट में कंपनी ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक चॉकलेट लॉन्च कर दी। इसे अप्रैल में ही मार्केट में उतारा जा चुका है। फिलहाल इस चॉकलेट को ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। 4 तरीके के वेरिएंट्स कंपनी ने निकाले हैं। ज्यादा डिमांड में जो चॉकलेट है, ये इसका नाम है एक्टिव इम्यूनिटी चॉकलेट, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जिन लोगों ने इसे चखा, उनमें कुछ ने इस पर अपनी राय रखी। काफी अच्छी है, इफेक्टिव है।
इस चॉकलेट को खाने पीने के सामान की क्वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसी FSSAI से लाइसेंस मिल चुका है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाएगी। आयुष की जो गाइडलाइंस थी काढ़े को लेकर, उन्होंने जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स बताए थे, तो वो हम लोगों ने चॉकलेट में इन्फ्यूज करे। दिल्ली के पास हरियाणा